चलते हैं संविधान के भाग 3 है, अनुच्छेद 12 तक कंप्लीट कर दिए हैं पिछले क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। पिछला वीडियो भी अभी अपलोड हो चुका है। अब चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण या असंगत। अल्पीकरण किसको कहते हैं? अल्पीकरण देखिए, हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ ना होता हो, लेकिन आपके अधिकार को घटा दिया जाए। जब आप किसी को तकलीफ दीजिएगा तो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। जैसे मुस्लिम लोग में 3 तलाक है। 3 तलाक है। मुस्लिम में कितने तलाक है? 3 तलाक है। 3 तलाक है। पहला नाम है तलाक ए हसन। दूसरा नाम है तलाक अ हसन। तीसरा नाम है तलाक ए विदत। विदत 3 तलाक है, ठीक है। तो इसको नाम है तलाक ए हसन, तलाक अ हसन और तलाक ए विदत। ये जो कानून आया था तलाक ए विदत 1937 में आया था। 1937 से इन लोग का तलाक चलते आ रहा था। तो इन लोग क्या करते थे कि किसी मुस्लिम स्त्री से या महिला से शादी करते थे, लेकिन उनको तलाक दे देते थे। और तलाक दे देते थे तो उन लोग न घर के थे, महिला लोग न घाट के, कहीं के नहीं थे। लेकिन आपको अनुच्छेद 3 कहता है कि सबको मूल अधिकार मिलना चाहिए। मूल अधिकार सबको मिलना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 13 भाग 3 के अनुच्छेद कह रहा है 13 कि तलाक ए विदत जो है से बहुत कष्ट दे रहा है। किसको दे रहा है? पुरुष के नहीं, महिला लोग का कष्ट दे रहा है। तलाक लोग दे देते थे, उन लोग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जैसे शादी विवाह करके मुस्लिम महिला लोग से, और फिर उसी महिला को छोड़ देते थे और दूसरा भी शादी कर लेते थे। बाकी कहाँ का नियम है, लेकिन था तो भारत में 1937 से चलते आ रहा था। लेकिन अब इसको तलाक की विदत को हटा दिया। ये असंवैधानिक रूप है 3 तलाक में, और अभी भी है तलाक ए हसन, तलाक अ हसन अभी भी जारी है। लेकिन तलाक की विदत को हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? कि महिला लोग को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब इसमें देखिए, मूल अधिकार सबके लिए मिल रहा था, लेकिन महिला लोग के क्यों नहीं मिल रहा था? तलाक ए विदत के कारण ही नहीं मिल रहा था। महिला लोग शादी बस सिंगल कर लेते थे, लेकिन पुरुष लोग 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जितना मन था उतना कर लेते थे पुरुष लोग। लेकिन इन लोग का अधिकार छीन लिया जाता था, महिला लोग का अधिकार छीन लिया जाता था और पुरुष का अधिकार रह जाता था। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ न होता हो। लेकिन यहाँ तकलीफ तो हो रहा है। किसको हो रहा है? तो महिला लोग की तकलीफ सबसे अधिक हो रहा था। और पुरुष लोग जितना है वो लोग राज कर रहा था कि हमको 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नी हैं, 4 पत्नी हैं, और महिला लोग को बहुत कष्ट हो रहा था। और दूसरा कैसा है इसी में कि लेकिन आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा। अभी जल्दी में तलाक की विदत हट गया है। तो एक था साया बानो। साया बानो एक महिला थी, मुस्लिम महिला थी, कि कोर्ट में गई थी। तो कोर्ट में
गई थी तो बोली कि तलाक की बिदअत जो है उस सभी लोगों को, सभी महिलाओं को परेशान करके रख दिया है। पुरुष लोग अनेक शादी कर ले रहा है और दूसरा को छोड़ देता है। उन्हें एक किया शादी, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा किया, फिर उसको छोड़ दिया, और उस लड़की को जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उस लड़की कहीं के लायक नहीं होती है। साया बानो जाके कोर्ट में केस करती है तो क्या होता है कि सभी मुसलमान मुलाना लोग रहते हैं, तुरंत जाते हैं कोर्ट में और बोलते हैं क्या जज साहब, ये कहाँ से इसको हटा रहे हैं, तलाक के बिदअत वो पहले से है। तो कहते हैं, एकदम झाड़ देते हैं मुलाना लोग, क्या बोलते हैं कि तलाक के बिदअत कह रहा है या आपको संविधान कहता है कि मूल अधिकार जो है सबको होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा तलाक के बिदअत कि मूल अधिकार पुरुष के होना चाहिए, लेकिन पुरुष के नहीं ना चाहिए, सबके ना चाहिए। जितना पुरुष के अधिकार है उतना महिला के भी चाहिए, दोनों के बराबर चाहिए। आपको कानून कह रहा है, संविधान कह रहा है, तो उन लोग को कहना था मौलाना लोग के कि पर्सनल लॉ है, इसको छूछा नहीं कर सकते हैं आप लोग। पर्सनल लॉ है, इसमें छूछा नहीं कर सकते हैं। तो वहां से बोलते हैं जज साहब कि इसको काहे नहीं छूछा कर सकते हैं, क्योंकि आपको संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े और न किसी को हानि हो या नुकसान हो, सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। अगर किसी जनता या महिला हो या स्त्री हो या छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो, कोई भी हो, किसी को परेशानी का सामना करना पड़ता है तो उसे हटा दिया जाता है और नया कानून बनता है जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़ता हो। पर्सनल लॉ, फिर मौलाना लोग वहां से चले जाते हैं और बोलते हैं अब तो हट गया, अब हम लोग का जो राज था मुस्लिम पुरुष लोग का, वो राज खत्म हो गया। अब दो को पर खाली काम चलना है, क्या क्या, तो तलाक हसन और तलाक अहसन, यही दो पर काम चल रहा है। अगला है 14 अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 वो कहता है कि कानून के समक्ष समानता के अधिकार और कानून के समान संरक्षण। इसका क्लास आगे कल चलेगा, अनुच्छेद 14 का। आज अनुच्छेद 13 चल गया है, अब 14 कल चलेगा। इसके बारे में एक एक करके पढ़िएगा।